आज हम मेगास्थनीज की चर्चा को ही आगे बढ़ाते हुए पाटलिपुत्र के वर्णन के बारे में बात करेंगे। मेगास्थनीज ने पाटलिपुत्र के बारे में पर्याप्त मात्रा में लिखा है। मेगास्थनीज बताता है कि पाटलिपुत्र जो है वो साम्राज्य की राजधानी थी। पाटलिपुत्र गंगा और सोन के संगम पर बसी हुई थी। यह नगर 9 मील लंबा और 1.5 मील चौड़ा था। इसके चारों ओर लकड़ी की भारी चारदीवारी थी, जिसमें 64 दरवाजे और 570 मीनारें थी। इसके अलावा वो बताता है कि इस दीवार के चारों ओर 600 फीट चौड़ी और 30 हाथ की गहरी खाई थी, जिसमें सोन नदी का जल भरा रहता था और इसके कारण साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र सुरक्षित थी। फिर वो राजमहल के बारे में बताता है कि राजमहल लकड़ी का बना हुआ था और इसका सौंदर्य जो है वो सूसा और इकबताना के राजमहलों से भी श्रेष्ठ था। ये उसने पाटलिपुत्र नगर के बारे में जानकारी दी। अगर मेगास्थनीज की इंडिका नहीं होती तो हमें ये नहीं पता पड़ता कि मगध की राजधानी क्या थी मौर्य साम्राज्य के अंतर्गत या चंद्रगुप्त मौर्य की। सिर्फ ये हमें मेगास्थनीज की इंडिका में ही पता पड़ता है। फिर न केवल वो पाटलिपुत्र के बारे में जानकारी दे रहा है, अपितु वो पाटलिपुत्र के प्रशासन के बारे में भी पर्याप्त जानकारी दे रहा है। वो ये कह रहा है कि पाटलिपुत्र नगर की व्यवस्था नगर व्यवस्थापिका के द्वारा की जाती थी। फिर आगे वो बता रहा है कि इस व्यवस्थापिका में 30 सदस्य थे और 6 समितियां थी। हर समिति में 5-5 सदस्य थे। इन 30 सदस्यों में से, यानी हर 6 समिति हैं, 6 समिति में हर समिति में 5 सदस्य हैं और कुल मिलाकर 30 सदस्य हैं। पहली समिति जो है उसका कार्य था उद्योग धंधों के द्वारा जो कार्य किए जाते थे उनको देखना, जैसे सामान की शुद्धता, कि उद्योग धंधों से जो सामान निकल रहा है वो शुद्ध है या नहीं, उसका जो एक तरह से प्राथमिक जो जिसे बोलते हैं मूल जो प्राकृतिक संसाधन जो हैं वो सही काम में लिए गए हैं या नहीं, कारीगरों का पारिश्रमिक जो है वो ठीक मिल रहा है या नहीं, श्रमिकों और शिल्पकारों के अधिकारों की रक्षा हो रही है या नहीं, ये करती थी पहली समिति काम। दूसरी समिति थी विदेशी समिति और इसका काम था कि उस समय में जो विदेशी, चाहे वो व्यापार के लिए आए हों, चाहे वो शिक्षा के लिए आए हों, चाहे वो भ्रमण के लिए आए हों, उनके अधिकारों की रक्षा करना। इस समिति का काम था विदेशियों के निवास की व्यवस्था करना, भोजन की, औषधि की, अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति करना, तथा इसके साथ साथ अगर किसी विदेशी की भारत में मृत्यु हो जाती है तो उसके देश के अकॉर्डिंग, देश के अनुसार अंतिम संस्कार करवाना और उसकी संपत्ति को उचित उत्तराधिकारियों तक पहुंचाना। ये इस विदेशी समिति का काम था। अगली समिति थी जनगणना समिति। इसका काम था नगर में जन्म और मरण के आंकड़े जो हैं उनको एक तरह से एकत्रित करना, उनकी जानकारी रखना कि नगर में कितनी मृत्यु हुई है और कितने जन्म हुए। चौथी समिति जो थी उसका काम था वाणिज्य और व्यवसाय से संबंधित, और यह समिति देखती थी कि बिकने वाला जो माल है बाजार में उसकी नाप और तोल जो है वो सही है या नहीं।
नाप और तोल करने वाले जो संसाधन हैं वो सही है या नहीं। ऐसा तो नहीं है कि बटखरे जो हैं वो बता कुछ रहे हैं, बता 500 ग्राम के रहे हैं और वास्तव में हैं वो 250 ग्राम के। व्यापारियों और दुकानदारों के लिए राज्य के द्वारा मुद्रांकित बटखरे जो हैं, माप जो हैं उन्हीं का प्रयोग करवाना। अगर कोई व्यापारी व्यापार कर रहा है तो उसके द्वारा राज्य को कर दिलवाना। अगर वो एक से अधिक व्यापार कर रहा है तो उसी हिसाब से कर को चुकवाना। ये सारा काम था इस समिति का। 5वीं समिति जो थी उसका काम था कि बाजार में जो सामान आ रहा है वो मिलावटी तो नहीं है, दुकानदार नई और पुरानी चीज़ों को मिलाकर तो नहीं बेच रहा, दुकानदार जो है वो एक तरह से एक्सपायरी चीज़ें जो हैं उनको तो बाज़ार में नहीं ला रहा। और आखिरी समिति जो है वो बिक्री समिति थी। इसका काम था कि जो वस्तुएं बिक्री के लिए आ रही हैं उनके मूल्य जो हैं वो सही हैं या नहीं। अगर कोई व्यक्ति भाव से अधिक वस्तु को बेचता था तो उसको दंड दिया जाता था। फिर बिक्री कर सही रूप से दिया जा रहा है या नहीं राज्य को। अगर कोई बिक्री कर में बेईमानी करता था तो उसको दंड दिया जाता था। ये काम होता था बिक्री समिति का। तो ये उस समय में समितियां थी। इन समितियों को देखकर ऐसा लग रहा है कि मौर्य काल में नगर प्रशासन जो है वो नगर पालिका के समान किसी व्यवस्थापिका के द्वारा होता होगा। लेकिन नगर मंडल के सदस्यों का निर्वाचन किस तरह से होता था, राज्य की ओर से मनोनीत होते थे या और कोई निर्वाचन व्यवस्था थी, इसकी हमें कोई जानकारी नहीं मिलती। मतदान का अधिकार जो है वो किस आधार पर होता था अगर निर्वाचन होता था, इसकी कोई जानकारी नहीं है। लेकिन जो जानकारी दी गई है नगर व्यवस्था की, नगर प्रशासन की, वो अपने आप में बहुत उपयोगी है, क्योंकि नगर प्रशासन के बारे में मौर्य काल के सिर्फ मेगास्थनीज की इंडिका ही जानकारी उपलब्ध करवाती है।